नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सुबह के बज चुके हैं 6 और मेरा नाम है नवदीप सिंह। एसएससी अड्डा 24/7 पर हम लाइव होते हैं, समसामयिकी के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आज का करंट अफेयर्स का मुद्दा है बड़ा रोचक। G20 के लिए जब लोगो लॉन्च किया गया सरकार द्वारा, तो कांग्रेस की पार्टी के सदस्यों ने कहा कि यह लोगो बीजेपी से प्रेरित है, और जबकि अगर कहा जाए तो कांग्रेस की सरकार ने ही लोटस को यानी कि कमल के फूल को भारत का राष्ट्रीय फूल कहा है। आइए इस पूरी चर्चा को, डिबेट को देखते हैं और दोस्तों यह भी जानते हैं कि आखिर G20 से भारत को क्या होने वाले हैं फायदे। प्रधानमंत्री मोदी की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कई सारे राष्ट्र झंडों के साथ यह तस्वीर दिखती हुई जो कि G20 में आते हैं। आइए एक चर्चा करें कि आखिर टाइम्स नाउ पर क्यों यह न्यूज़ बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रही थी कि लोटस इन G20 लोगो स्पार्क्स डिबेट, हाउ बीजेपी रिस्पॉन्ड्स टू कांग्रेस ऑब्जेक्शन। ये एक न्यूज़ है दोस्तों, 10 नवंबर 2022 को एक न्यूज़ फ्लॉन्ट हुई और आखिर इसके बारे में क्या चर्चा है दोस्तों, वह भी या G20 ब्रिंग द वर्ल्ड टुगेदर इन हार्मोनी। क्या G20 पूरे विश्व को एक बार फिर से शांति वाले मोड में ला सकता है या नहीं ला सकता, यह भी एक चर्चा का विषय है। इस समय पर पूरे विश्व में जो मुद्दे उठे हुए हैं उनमें आप देखें तो सबसे पहले रशिया और रशिया के साथ साथ यूक्रेन का मुद्दा, जहां पर रशिया ने लगातार अपनी फोर्सेस भेज करके यूक्रेन के अंदर यूक्रेन को इन्वेड किया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं दूसरे देशों की, तो मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा अशांति है। ईरान के रशिया के साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं तो यूएस के सैंक्शंस उसके ऊपर आ रहे हैं। पाकिस्तान के संबंध अगर यूएस के साथ बेहतर हो रहे हैं तो एट द सेम टाइम इंडिया के साथ भी बेहतर हो रहे हैं। चीन अलग आंखें ततेर कर खड़ा हुआ है। ऐसी जियोपॉलिटिकल स्थिति में जब हम भारत को G20 में एक प्राइमरी मेंबर के रूप में देखते हैं या भारत को G20 की अध्यक्षता करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, पूरे विश्व का झुकाव कहीं ना कहीं भारत की तरफ आने वाला है। ये एक स्तर है जिस चर्चा को हम आगे ले जा सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी थोड़ी अलग होती है। फॉरेन पॉलिसी इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान हम उन्हें समझ करके चलते हैं। ये वो लोगो है जिस लोगो को 2023 में भारत जब G20 समिट को होस्ट करेगा तो उस समय के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों दिसंबर आते आते लगभग ये माहौल आपके पास होगा कि G20 समिट होने वाली, और बहुत जल्दी ही G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स का मिलना, फिर G20 के प्रतिनिधियों का मिलना, ये सब भी बहुत बड़ी बातें होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक चर्चा के तौर पर, एक चर्चा के विषय पर हम लोग चर्चा को करें ही या जाने ही इसे, तो आप देखिए G20 में ये 20 के नीचे कमल का फूल और साथ ही साथ भारत 2023 इंडिया, यहां पर वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, यानी पूरा विश्व हमारा घर है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब आप इसी को थोड़ा और आगे जाकर के देखें तो G20 में कितने देश हैं। मैंने G7, G8 और G20 तीनों को एक साथ मिला करके ये फोटो रखी है ताकि आपको आइडिया लगे। दोस्तों G7 देश वो हैं जो कि विकसित देशों का समूह है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद G8 में, G8 जो कि पहले डेवलप्ड कंट्रीज का एक समूह हुआ करता था, उसमें से रशिया को अलग कर दिया गया बिकॉज रशिया ने क्रीमिया के ऊपर 2014 में ही इन्वेड कर दिया था, जिसकी वजह से G8 देशों ने G7 बनाने की बात कही। आगे चल करके देखिए G20 में बाकी 19 देश हैं, लेकिन एक अलग से यूरोपियन यूनियन भी है। तो आप समझ पाओगे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, चीन, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की, ये सब मिलाकर के टोटल 20 देश हैं, जिसमें G7 के भी, G8 के भी और फिर G20 के बाकी 12 और देश शामिल हैं, जिसमें से 19 तो देश हैं, 19 कंट्री हैं, लेकिन एक उसमें यूरोपियन यूनियन भी जुड़ा हुआ है। अब G20 से भारत को क्या फायदे होंगे। G20 न सिर्फ कि विकसित देशों बल्कि विकासशील देशों का भी एक बढ़िया सा समूह है। इस बढ़िया से समूह में भारत के लिए अपार संभावनाएं खुलती हैं, विशेष तौर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की। जितना ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आता जाएगा, उतना ही भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादक क्षमता बेहतर होती जाएगी। उत्पादक क्षमता को बेहतर करने में भारत के हित में यह है कि भारत को लैंड, लेबर
सब कुछ देना पड़ेगा। और जब जब भारत लैंड और लेबर प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। अगर G20 भारत की तरफ अपने इन्वेस्टर्स का रुख करता है, भारत एक अच्छे प्रेजेंटेबल प्लेटफॉर्म के तौर पर G20 में इन्वेस्टर्स को आकर्षित करता है, तो ये डेफिनेटली भारत के लिए एडवांटेजियस स्टेज होगा, एक बेनिफिशियल पोजीशन होगी जहां भारत काम कर रहा होगा। दोस्तों, सबसे मुख्य बात यह है कि आखिरकार इस कंट्रोवर्सी की क्या बात थी। G20 का जो मैंने लोगो आपको पहले दिखाया, उसमें जयराम रमेश जी, जो कि कांग्रेस के एक काफ़ी कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि 70 साल नेहरू जी ने रिजेक्ट किया है कि कांग्रेस फ्लैग को भारत का फ्लैग बनाया जाए। अब बीजेपी का जो इलेक्शन सिंबल है वो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी का ऑफिशियल लोगो बन रहा है। हम लोग शॉक में हैं, हम लोग पूरी तरीके से देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये क्या है। पर मिस्टर मोदी और बीजेपी किसी भी तरह का सुअवसर नहीं छोड़ते अपने आप को प्रमोट करने का, और साथ ही साथ अपने आप को बेशर्मी के साथ प्रमोशन करने का। इसके रिस्पॉन्स में हरदीप सिंह पुरी जी ने जवाब दिया है कि कांग्रेस लीडर्स शुड केयरफुली लिसन टू पीएम मोदी जी ऑन व्हाई लोटस इज द पार्ट ऑफ G20 लोगो। और इनका कहना यही है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी का भी कहना यही है कि लोटस हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है, और अगर कोई नेशनल फ्लावर है तो नेशनल फ्लावर को G20 में रखने में क्या घाटा। आप लोग भी अपने कमेंट बताइए, विचारों को साझा कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आखिर ऐसा क्या है जिसे बीजेपी को समस्या है या नहीं है, कांग्रेस को समस्या है या नहीं है, या हरदीप सिंह पुरी और जयराम रमेश इन दोनों के बीच में क्या जंग छिड़ी हुई है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप अड्डा 24/7 पर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, उसके लिए Y637 कोड यूज करना ना भूलें बैच परचेज करने के लिए, और Y637S कोड लगाना ना भूलें किसी भी बुक या टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, वो ये है कि हु विल बी चेयरिंग द नेक्स्ट G20 समिट। यानी मैं बात कर रहा हूं कि आप ये बताएंगे 2024 में G20 समिट की अध्यक्षता कौन कर रहा होगा। 2023 में जैसा कि आप पता है भारत अध्यक्षता करेगा, 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। दोस्तों, इसी नोट के साथ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये सही है कंट्रोवर्सी या नहीं। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।